हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडिनो एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो इसके अंदर मैंने पहला टॉपिक है वो करवा दिया है, और सेकंड टॉपिक के अंदर घड़ी है जिसका पार्ट 1 भी करवा दिया गया है, और ये है पार्ट 2। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ। तो घड़ी संबंधी हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब देखो, 0 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं संपाती, 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं विपरीत, और 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम लंबवत। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको टाइम दे देगा और पूछेगा कि इनके मध्य मतलब 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। ऐसी कुछ क्वेश्चन है वो आपके अंदर आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जब 0 डिग्री बोले, चाहे आपको संपाती बोले या 0 डिग्री बोले, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर क्या होगा, जो क्लॉक होगी उसके जो सुइयाँ हैं, जिसमें घड़ी में जो मिनट और घंटे वाली जो सुइयाँ हैं, वो एक दूसरे की क्या होगी, ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। मतलब जैसे 6:30 होती है, ठीक है, 6:30 या 7:45, मतलब उस समय मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट 6:30 बजे जब सुई है वो एक दूसरे के ऊपर होती है दोनों सुइयाँ, तो उसमें 0 डिग्री का कोण बनता है। तो वो पूछ सकता है आपको कि एक दिन में, या कह सकते हैं 1 घंटे में कितनी बार बनेगा वो। एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और एक दिन में 22 बार बनता है वो। और बाद में 12 से 1 के बीच है वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 12 से जब 1 बजती है तो उसमें घड़ी की जो दोनों सुइयाँ वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है। हालांकि वो तुरंत ही क्या हो जाती है, ऊपर आने से पहले ही वो वापस घड़ी स्टार्ट हो जाती, मतलब वापस है जो सुइयाँ है वो वापस चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि 12 से 1 के बीच ऐसा नहीं होता, इसीलिए। तो 0 डिग्री का कोण है उसको हम संपाती भी बोल सकते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर होगी सुइयाँ तब ये बनेगा। और सीधा एग्जैक्ट ऐसा पूछ ले कि हर घंटे में, या फिर ऐसा पूछ सकता है हर घंटे में पूछ सकता है कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है, तो एक बार बनता है। अगर एक दिन का पूछे तो 22 बार बता दोगे कि एक दिन में 0 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। और 1 घंटे में कितना बनता है, और 12 घंटों में कितनी बार बनता है, तो इस प्रकार आप ये बता सकते हो, ठीक है। और अगर कोई समय दूसरा दे दे, या फिर समय देकर भी पूछ ले, समय दे दे कि भाई बताओ 6:30 से लेकर और आगे और दे दे 7:45 तक, बताओ 0 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा। दो समय देकर भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना। समय देकर पूछता है उस समय आपको ये सूत्र लगाना है 12 से लेके। ये मैं आपको बाद में सूत्र की डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। और वैसे ही विपरीत दिशा मतलब 180 का कोण जब बनता है तो आपको पता है विपरीत दिशा में आता है, या विपरीत दिशा का बोले चाहे 180 डिग्री कोण का बोले, एक ही बात है। उसमें 30 मिनट की दूरी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, मतलब 30 मिनट की दूरी होगी और सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, तो उस समय बनेगा 180 डिग्री का कोण। तो वो हर घंटे में एक बार बनता है, जिस प्रकार ये बनता था वैसे हर घंटे में एक बार बनता है। 12 घंटों में 11 बार बनता है, और एक दिन में 22 बार बनता है। और ये एग्जैक्ट पूछे तो 6 से 7 बजे के बीच है ये कोण है वो 180 डिग्री का नहीं बनता है। और बाद में इस सूत्र की चर्चा भी हम बाद में कर लेंगे। इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर एग्जैक्ट सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि 180 डिग्री कोण या विपरीत दिशा में, सीधा दे देगा और पूछेगा कि हर घंटे में वो कितनी बार कोण बनाएगा, या विपरीत दिशा में प्रत्येक घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा, या कितने डिग्री का होगा, या कितनी बार बनेगा, तो एक बार बनेगा। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार, और एक दिन में 22 बार। कहने का मतलब है कि एक दिन में आपसे ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि एक दिन में 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 22 बार बनेगा, ठीक है। और वैसे ही आगे 90 डिग्री का, यानी जिसे हम लंबवत भी कहते हैं,
ये भी ध्यान रखना। 180 डिग्री को विपरीत कहते हैं, उसको संपाती कहते हैं, इसको लंबवत कहते हैं। और इसमें भी 15 मिनट की दूरी होती है समकोण, ठीक है। और इसमें भी हर घंटे में, इसमें ध्यान रखना हर घंटे में 2 बार बनेगा, क्योंकि इसमें कोण 2 बार नहीं बनते हैं। ये 3 से लेके 4 के बीच और 9 से लेके 10 के बीच है, वो कोण बनते नहीं हैं। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच कोण नहीं बनता है, इसके कारण ये हर घंटे में 2 बार बनते हैं। और 12 घंटों में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार ऐसा होता है। और इसका भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि 90 डिग्री का जो कोण है वो दिन में कितनी बार बनेगा, मतलब एक दिन में कितनी बार बनेगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एक दिन में 44 बार बनेगा। एक दिन में कितनी बार? 44 बार बनेगा। इस प्रकार एक दिन में 44 बार, 12 घंटों 22 बार और हर घंटे में 2 बार। तो इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सूत्र है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो यह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही दिशा में होगी। दोनों सुइयां है वो कितने बजे एक ही दिशा में होगी, ऐसा इसने क्वेश्चन पूछा है। और सूत्र ये आपको रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सूत्र से अब आपको करना है। तो उसमें कैसे करना है, देखो 12 से लेके और आप जब 5 बजे तक गिनोगे तो पूरे कितने घंटे होंगे, 5 घंटे होंगे। आप 12 से लेके गिनोगे तो 5 घंटे ही होंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे आप गिन के देख लेना, 5 घंटे ही होंगे। अब कभी कभार हम क्या कर लेते हैं, ऐसे गिन लेते हैं, 12 को भी गिन लेते हैं, 12 1 2 3 4 5, तब 6 घंटे हो जाते हैं। तो 12 से लेके आपको 5 बजे तक तो कितने होंगे, 5 ही घंटे होंगे। तो इसमें आप सीधा रख सकते हो भी, आपने गिना कि 5 घंटे हुए, तो ये जो एच है वो है ओवर आर का, जैसे हम आर बोलते हैं जैसे घंटा, तो उसकी जगह हम लिख देंगे सीधा 5। ये वाला 5 नहीं है, ये 5 घंटे हुए हैं जो हमने 12 बजे से लेके और 5 बजे तक काउंट किए। 12 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हुए, 5 घंटे हुए। तो ये 5 यहाँ से आया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 का 5 रख दो और 60/11 का 60/11 रख दो और गुणा कर दो। 300/11 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 8 80 7 77 3, पीछे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 और ये 11 का 11। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन है वो आपका राइट है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सूत्र आपको दे रखा है और आपको ये भी बता रखा है कि सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी। तो उसका सूत्र आपको बता रखा है कि एक सीध वाला यही आपका सूत्र रहने वाला है। इसे आप निकालोगे तो सीधा का सीधा 27 सही, 3/11 आपका पहला ऑप्शन सही है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि 5 बजे से आपको लेना होता है। 6 बजे सेकेंड टाइम है वो हमें नहीं लेना होता है, पहला जो टाइम दे रखा हुआ है 5 बजे, तो यही हमें लेना है। तो कहने का मतलब है ये 5:27 सही 3/11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह तो था टाइप पहला, जिसके अंदर लंबवत बनता है समकोण। लंबवत तो उसमें नहीं बनता है, इसमें 0 डिग्री से बनता है ना। और अब सेकंड टाइप वाला करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कितने बजे एक ही सीध में होगी।
कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। तो विपरीत दिशा का निकालना है, तो इसमें हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं। देखो सूत्र आपको पता है कि 6 से लेकर h1 इंटू 60/11 है। तो इसमें आपको देखो क्लॉक जब बनाओगे तो इसमें बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनेगा, तो वो विपरीत दिशा का बनेगा, मतलब एकदम कह सकते हैं विपरीत दिशा में होगा। जैसे 0 डिग्री का बनता था या 360 डिग्री का बनता था, वो तो एक दूसरे के ऊपर बनता था। तो इसमें पूरा विपरीत बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे 12 से लेके 6 तक, 1 से लेके ऐसे 7 तक पूरा विपरीत दिशा में बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा का सीधा सूत्र से ही करना है आपको। तो 6 से लेके और 8 बजे तक गिनो, कितने घंटे होंगे। 6 से लेके और 8 बजे तक 2 घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। तो h1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा भाई। 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे होंगे, तो h1 का मान 2 आ जाएगा, इंटू 60/11 का 60/11 रख दो, 60/11 का क्या रख दो, 60/11 रख दो, और इसको सीधा कर दो। ये हो गया 120/11, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, 120/11 आ जाएगा। पहले एक बार भाग जाएगा, 1 बचेगा 10, फिर 100, भाग दे लेना, इसका आगे उत्तर आ जाएगा 10 आएगा। 10 से एस पल बचेंगे और 11 का 11, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन राइट कैसे हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहे टाइम चेंज कर दे, जैसे मान लो टाइम इसने 8 से 9 बजे के, मान लो इसने और टाइम चेंज कर दिया, जैसे मान लो 1 से 2 बजे के बीच कर दिया, मान लो 1 से 2 बजे के बीच। तो अब आपको क्या करना है, 6 से लेके और 1 बजे तक का आपको टाइम गिनना है, और टाइम है वो क्लॉक वाइज ही गिनना है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलना है आपको टाइम में। तो 6 से लेके और 1 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 6 से 4, 2 6 और 1 7 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, इस 2 की जगह 7 रख दोगे और गुणा करके, और फिर जो भी उत्तर आएगा हो जाएगा। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल जो दे रखा है आपको पहले यहाँ से पकड़ना होता है कि ये कौन सा लगाना है आपको, कि भाई 0 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाना है, या फिर 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाना है, या फिर इसमें 0 से 360 और या फिर 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाना है। तीनों के फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, वही आपको केवल इसमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप हो गए आपके, एक टाइप और है वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, कुछ नहीं करना होता है, केवल 6 से सीधे घंटे गिनो और गुणा करके उत्तर आ जाएगा आपका। और समय भी इसमें कौन सा लिखोगे, पहले वाला लिखोगे, ठीक है। तो ये 8 बज के 10 सही 10/11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं तीसरे नंबर वाला। तो देखो इसी प्रकार तीसरे टाइप का क्या क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है। देखो 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो लंबवत होगी, लंबवत है वो कब होगी। तो देखो इसके अंदर 2 सूत्र काम करते हैं, इसके अंदर भी कितने सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं। तो देखो अगर आप कहो तो मैं इसको 1 बना दूं, अगर आप कहो कि भाई दोनों सूत्र मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर जब हम दो सूत्र पढ़ते हैं तो हम खुद भी, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इससे अच्छा हम 2 सूत्र पढ़े, इससे अच्छा मैं इसको 1 ही बना दूं। इसको 1 बनाने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये जो 60/11 है ये तो कॉमन है ही, 60/11 का ये तो 60/11 रहने दो। गुणा में आप इसमें क्या करो, देखो 6 से 9 3 घंटे, या तो 3 घंटे प्लस होंगे या 3 घंटे माइनस होंगे। ये सूत्र बन गया आपका नया सूत्र। अब देखो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। अब आप खुद वो घंटा आपको लेना है इसके अंदर, और उसके अंदर मतलब इसमें h1 लेके और प्लस माइनस आप 3 लिख सकते हो, यहाँ पर h1 भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर आपको प्लस माइनस 3 लगा के, अगर
घंटे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 6 से 7 आगे बढ़े तो प्लस का 3 हो जाएगा। अगर वापस हमें कम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ कह सकते हैं हम 9 से गिनना हमें पड़ रहा है, तो उसमें माइनस कर सकते हैं। जैसे इसमें 7 बजे से 8 बजे के बीच का है, तो हम 60/11 का तो 60/11 तो 60/11 ही रखेंगे। और H1 है तो घंटा कौन सा है H1 का घंटा 7 है। 7 अब प्लस क्यों लगा, क्योंकि 6 से 7 मतलब बढ़ेगा तो ये प्लस का 3 आएगा यहाँ पे। तो इसको सीधा सीधा कर दो, 6/11 इंटू 7 और 3 10। तो आप देख लो 600/11 600/11, तो ये कितनी बार कटेगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लो। ये आपके कटेगा, पहले जाएगा 21 बार और बाद में 9/11, 21 बार इसमें भाग जाएगा, फिर 9 से इसमें बचेंगे और 11 ये इधर आ गया। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये तो हमने +3 लिया तब किया। अब अगर आप कहो तो एक -3 लेके भी कर लेते हैं, एक है वो -3 को लेकर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये +3 को लेकर हो गया, आगे वाला -3 को लेकर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है वो 54 सही 6/11 आएगा। एक 54 सही 6/11 आएगा, और एक आपने भी जो लिखा है वो 21 सही 9/11 आएगा। जब आप इसको जोड़ते हो, जोड़ के अगर आप 10 करोगे तो 54 सही 6/11 आ जाएगा। फिर अगर आप इसको ऐसे करते हो तो ठीक है। अगर मैं आप यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके, एक बार इसको प्लस ही रखते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर केवल इतना कर देते हैं चेंज में, जैसे 60/11 का 60/11 है। ठीक है, H1 प्लस माइनस हमें लेना था, तो ये तो 7 का 7 ही रहेगा, माइनस का ले लेते हैं 3, तो ये 60/11 इंटू ये कितना बच गया 4 बच गया, तो 6 चौक 24 यानी 240/11 आएगा। तब तो हमारा ये आंसर आएगा। अब देखो हमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज़ है वो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन के ऊपर है डिपेंड करेगी। अब अगर ऑप्शन में आपको 21 से 9/11 मिल रहा है तो ठीक है, तो ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, सही है। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता, भाई प्लस को लेकर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आपको ये दूसरा वाला निकालना पड़ता। ठीक है, चाहे आप इसमें 6 से निकालो चाहे 9 से निकालो, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें 2 टाइप है, शॉर्टकट हमने सूत्र बना के और इसको कर लिया। तो इस प्रकार इसमें भी हमारा घड़ी टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कुल 3 टाइप पहले बता दिए थे और 3 टाइप है वो अब बता दिए हैं, तो कुल 6 टाइप से इसमें क्वेश्चन बने हैं, जो कि बनते हैं हमेशा परीक्षा की दृष्टि से। और वैसे इसमें अलग अलग तरीके भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम करेंगे अगर आपका कमेंट आएगा तब। लेकिन अभी केवल घड़ी टॉपिक से संबंधित उसमें इसी 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी उसमें थोड़ा अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो भी पूछ लेता है कभी कभार। और इसी प्रकार हम अपने घड़ी टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।